हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हमने जो कल है वो प्रजामंडल आंदोलन को कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। उसके जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं वो भी हमने जो है कल डिस्कस कर लिया था दोस्तों। अब हम दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों किसान एवं जनजाति आंदोलन। दोस्तों, यहाँ से जो है हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज हम इसको शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो तुरंत करें दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो किसान एवं जनजाति आंदोलन थे दोस्तों वो शुरू होते हैं। इससे पहले अपन को एक दो पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे कि राजस्थान में जो किसान आंदोलन होते हैं इनके जनक कौन थे दोस्तों। राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए दोस्तों इसके जनक कौन है। इसके जनक है दोस्तों विजय सिंह पथिक। ठीक है दोस्तों। अभी जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था क्वेश्चन दोस्तों, जिसके अंदर साधु सीताराम दास दो ऑप्शन में नहीं थे दोस्तों। अगर साधु सीताराम दास ऑप्शन में हो और विजय सिंह पथिक नहीं हो तो अपने को जो है साधु सीताराम दास को करेक्ट करना दोस्तों। अगर साधु सीताराम दास ऑप्शन में नहीं हो और केवल विजय सिंह पथिक हो तो 100% इसका आंसर जो है विजय सिंह पथिक को माना जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन पूछा गया था ये दोस्तों, इसके अंदर जो है साधु सीताराम दास ऑप्शन में नहीं था दोस्तों। साधु सीताराम दास जो है ऑप्शन में नहीं था दोस्तों। ऑप्शन के अंदर जो है विजय सिंह पथिक ही था दोस्तों। तो उसको राइट माना गया दोस्तों। ठीक है ना। क्योंकि वास्तविक जो जनक है वो विजय सिंह पथिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना अपने को। अगला है कि भारत में जो किसान आंदोलन है इसके जनक कौन दोस्तों। भारत में जो किसान आंदोलन हुए उनके जनक कौन है दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा आपके विजय सिंह पथिक। ठीक है दोस्तों। राजस्थान के अंदर जो है अगर ऑप्शन में साधु सीताराम दास नहीं है तो विजय सिंह पथिक, अगर विजय सिंह पथिक ऑप्शन में नहीं है साधु सीताराम दास है तो साधु सीताराम दास, और भारत की अगर पूछ ले आपको तो विजय सिंह पथिक। दोनों ध्यान रखना। आगे चलते हैं, विजय सिंह पथिक के बारे में देखते हैं। किसान आंदोलन के जो जनक है ये विजय सिंह पथिक, इनके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो विजय सिंह पथिक थे दोस्तों ये बुलंदशहर यूपी के थे। इनका जो मूल नाम था दोस्तों, इनका नाम मूल था भूप सिंह गुर्जर। बाद में इन्होंने जो है विजय सिंह पथिक रख लिया था दोस्तों। और इन्हें जो है इन्होंने जब विजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया तब इन्होंने अपना नाम रख लिया था दोस्तों महात्मा। ठीक है दोस्तों, क्या रख लिया था, महात्मा। इन्हें जो है कैद कर लिया गया था टाटगढ़ जेल में दोस्तों। ये जो है विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा दोनों जो है अजमेर में जो क्रांतिकारी थे दोस्तों उनको जो है हथियार सप्लाई करते थे दोस्तों। इस कारण से इनको जो है अंग्रेजों ने पकड़ करके टाटगढ़ जेल में इनको कैद कर लिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जब ये यहाँ से छूटे दोस्तों जब ये टाटगढ़ जेल से छूटे दोस्तों विजय सिंह पथिक, तो ये उदयपुर में जो ओछड़ी गांव था वहाँ पर एक पाठशाला शुरू की इन्होंने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर एक इन्होंने पाठशाला शुरू की। वहाँ पर पाठशाला शुरू की और इनकी एक बुक है दोस्तों जो फेमस है, वाट आर इन इंडियन स्टेट। ठीक है दोस्तों, ये विजय सिंह पथिक की जो है बुक है दोस्तों। तो ये विजय सिंह पथिक के से कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब अपन जो आंदोलन पर आते हैं दोस्तों। पहला आंदोलन आपके मेवाड़ जाट किसान आंदोलन दोस्तों। ये शुरू हुआ मातृकुंडिया रासमी तहसील चित्तौड़ के अंदर शुरू हुआ दोस्तों। इस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे दोस्तों वो थे फतेह सिंह जी। ठीक है दोस्तों। अगर आपके क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, एग्जाम सेकंड ग्रेड का एग्जाम पूछा भी गया दोस्तों कि जो है प्रथम किसान आंदोलन, भारत का प्रथम किसान आंदोलन, तो आपको करना दोस्तों अगर ऑप्शन में मेवाड़ जाट किसान आंदोलन है तो ठीक। लेकिन अभी सेकंड ग्रेड में जो पूछा गया था क्वेश्चन वो इस प्रकार था कि जो है भारत का जो है प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन में दोस्तों मेवाड़ किसान आंदोलन नहीं था, उसके अंदर बिजोलिया था ऑप्शन में। इस कारण से उसका आंसर बिजोलिया आ गया दोस्तों। ठीक है ना। अगर ऑप्शन में मेवाड़ जाट किसान आंदोलन होता दोस्तों तो आपका आंसर हो जाता मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये 1880 के आसपास शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला जो है किसान आंदोलन था वो है मेवाड़ जाट किसान आंदोलन दोस्तों। ठीक है। एक और क्वेश्चन इसका है कि प्रथम संगठित किसान आंदोलन पूछ लिया अगर दोस्तों आपसे तो आ गया बिजोलिया किसान आंदोलन, क्योंकि ये संगठित था दोस्तों। लेकिन ये संगठित नहीं था इसलिए जल्दी खत्म हो गया था दोस्तों। ठीक है ना। तो अगर पहला किसान आंदोलन पूछ ले तो मेवाड़ जाट किसान आंदोलन,
और प्रथम संगठित किसान आंदोलन पूछ ले आपसे तो बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा अपने को मेवाड़ जाट किसान आंदोलन में यही ध्यान रखना है। अगला है बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों। यहाँ से जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिजोलिया से। तो अगला अपना है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये दोस्तों 1897 से लेकर के 1944 तक लगभग जो है, सॉरी 1941 तक, ये 1941 है दोस्तों। 1997 से लेकर के 1941 तक जो है लगभग 44 वर्षों तक ये चला दोस्तों। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। इसका जो प्राचीन नाम बिजोलिया का था वो था दोस्तों विजयावल्ली। और ये जो है बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो प्रथम संगठित किसान आंदोलन था दोस्तों। क्या था? प्रथम संगठित किसान आंदोलन। अब ये बिजोलिया जो था ये कहाँ से क्या हुआ? तो ये देखो, राणा सांगा जो थे उन्होंने जो है अशोक परमार ने जो है राणा सांगा की खानवा के युद्ध में जो है सहायता की थी दोस्तों। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। तो खानवा के युद्ध में सहायता की थी राणा सांगा, इससे खुश हुआ और इनको जो है अशोक परमार जी को ऊपरमाल की जागीर जो है वो इनको भेंट कर दी थी दोस्तों। अभी ऊपरमाल की जागीर जो थी इसकी राजधानी थी दोस्तों बिजोलिया। ठीक है दोस्तों, तो राणा सांगा ने जो है खानवा के युद्ध में अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी दोस्तों। इसकी राजधानी थी बिजोलिया। और बिजोलिया जो है ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है इसका कि 84 प्रकार के यहाँ पर करते दोस्तों। बिजोलिया के अंदर किसानों के ऊपर जो है 84 प्रकार के कल जो लिए जाते थे दोस्तों। इसमें है जैसे लाट, बाग, बेगार, लाटा और कुंता। दोस्तों ये लाटा जो है फसल कटाने के बाद में जो गठरियाँ पड़ी रहती है उसे कहते हैं दोस्तों लाटा। और कुंता होता है खड़ी फसल का अनुमान लगाना। जैसे कोई खड़ी फसल है तो उसका अनुमान लगाते हैं कि आपके जो है 20 बोरी जो है गेहूं की हो जाएगी, उसमें से जो है आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो वो होती कुंता। उसको बोलते हैं दोस्तों कुंता, अनुमान लगाना। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि लाग बाग जो है बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर कितनी थी, कितने प्रकार की थी, तो उसका आंसर आएगा दोस्तों 74। और कुल मिलाकर टैक्स पूछ ले कितने प्रकार के करते, तो उसका आएगा दोस्तों 84। ध्यान रखना दोस्तों, लाग बाग तो 74 प्रकार की थी और कुल मिलाकर के टैक्स जो करते वो 84 प्रकार के थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। जो बिजोलिया किसान आंदोलन था दोस्तों, इसके अंदर जो है सर्वाधिक जो किसान थे दोस्तों वो किसान थे धाकड़ जाति के। कौन सी जाति के दोस्तों? धाकड़ जाति के। भारत का जो सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला आंदोलन था ये, लगभग 44 वर्षों तक चला। सबसे लंबा किसान आंदोलन और पूर्णतः जो है अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। इसके अंदर कोई भी हिंसा नहीं हुई, इस प्रकार का कोई भी शहीद वही इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई दोस्तों। पूर्णतः जो है अहिंसात्मक आंदोलन था और सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन था दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, और प्रथम संगठित किसान आंदोलन था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इस समय जो है मेवाड़ के जो महाराणा थे दोस्तों वो महाराणा थी फतेह सिंह। कौन थे दोस्तों? फतेह सिंह। और मेवाड़ जाट किसान आंदोलन के समय भी फतेह सिंह रहेंगे। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन इसके समय फतेह सिंह रहेंगे। और बेंगू किसान आंदोलन आगे पढ़ेंगे उसके अंदर भी फतेह सिंह जी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इनके समय हुए किसान आंदोलन। अब जो है बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ दोस्तों, तो ये 3 चरणों के अंदर हुआ। कितने चरणों के अंदर दोस्तों? 3 चरणों के अंदर। पहला चरण पढ़ते हैं अपन दोस्तों। पहला चरण जो हुआ दोस्तों ये 1897 से लेकर के 1915 तक हुआ दोस्तों। इसकी जो आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों वो 1897 के अंदर हुई। क्या हुआ कि गिरधारीपुरा गांव में जो है गंगाराम जी जो है धाकड़ थे, इनके घर पर जो है मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा था दोस्तों। क्या था दोस्तों? जो गंगाराम जी धाकड़, इनके घर पर जो है मृत्यु भोज का जो प्रोग्राम था दोस्तों गिरधारीपुरा गांव के अंदर। यहाँ पर जो है इनकी एक नेतृत्व, जैसे इन बातचीत चल रही थी कि किस प्रकार जो है परेशान थे, तो जो है एक व्यक्ति थे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास जो एक व्यक्ति थे, इन्होंने जो है नेतृत्व किया। जो इनकी शिकायतें थी, इनके कर वगैरह लग रहे थे, इससे परेशान थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया सभा का। और 2 व्यक्तियों को चुना दोस्तों, राणा को शिकायत करने के लिए 2 व्यक्तियों को चुना दोस्तों। एक तो थे नानजी पटेल, एक थे ठाकरे पटेल। इनको चुना और इनको कहा कि जो आप जाकर राणा के पास जो है शिकायत दर्ज करो। ठीक है दोस्तों, जब ये जो है यहाँ से गए तो घर जाने के बाद में क्या हुआ, राणा के पास चले गए तो राणा जी ने इनके लिए एक जांच आयोग उठा दिया। इस समय क्या था कि मेवाड़ में जो जागीरदार था ये बिजोलिया का, खानवा के युद्ध में दी थी अशोक परमार को। लेकिन ये जब आंदोलन हुआ उस समय यहाँ का जो जागीरदार था दोस्तों वो था
राव कृष्ण सिंह। कौन था दोस्तों? राव कृष्ण सिंह। अब ये शुरुआत में जो है इसका नेतृत्व, बाद में तो नेतृत्व जो है साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव ये करेंगे, लेकिन जब शुरू हुआ ना नेतृत्व इसका आंदोलन शुरू, उस समय इसका नेतृत्व जो है केवल स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था दोस्तों। किनके द्वारा? स्थानीय लोगों के द्वारा। लेकिन ये बाद में 1906 के आसपास में जो है साधु सीताराम दास, फतेह सिंह चारण और दोस्तों ब्रह्मदेव ये आगे आते हैं इसका नेतृत्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो जो गोविंदपुरा में सभा हुई थी दोस्तों, उसमें जो है 2 व्यक्तियों को चुना गया, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को। ये दोनों को चुना गया और इनको कहा गया कि आप जो है राणा के पास जाकर के शिकायत दर्ज कीजिए, आपके इतने टैक्स लग रहे हैं 84 प्रकार के, तो उसकी। ठीक है दोस्तों। अब ये चले गए उसके पास। जाने के बाद में राणा जी को बताया, राणा जी ने जो है इनकी एक जांच के लिए एक आयोग भेज दिया। उस आयोग का नाम था दोस्तों हुसैन आयोग, हामिद हुसैन आयोग। इस हुसैन आयोग ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो है रिपोर्ट में जो है करों को एकदम गलत बताया इन्होंने, कि जितने कर लग रहे हैं वो गलत है दोस्त, गलत है, और इनको जो है कम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इन्होंने ये हामिद हुसैन जी ने ये रिपोर्ट राणा जी को बताया। अब राणा जी ने जो है इसके ऊपर क्या किया? नज़रअंदाज कर दिया, ध्यान नहीं दिया इस बात पर। ठीक है दोस्तों। तो फिर आंदोलन और आगे बढ़ गया। फिर क्या हुआ कि जो बिजोलिया के जागीरदार थे कृष्ण सिंह, इनकी जो है और मतलब कि इनको इनकी ताकत और बढ़ गई कि राणा जी ने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर बाद में इन्होंने क्या किया? 1903 में एक और कर लगा दिया जिसका नाम था चौरी कर। कौन सा कर दोस्तों? चौरी कर। चौरी कर लगा दिया दोस्तों इन्होंने। चौरी कर क्या था दोस्तों? ये पुत्री के विवाह पर लिया जाता था दोस्तों 5 रुपये का टैक्स। ठीक है दोस्तों। उस समय 5 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, तो 5 रुपये का टैक्स लिया जाता था चौरी कर के रूप में। 1903 के अंदर लगाया इन्होंने। ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ? इससे नाराज होकर के दोस्तों लगभग 200 जो किसान परिवार थे वो यहाँ से जो है ग्वालियर की तरफ पलायन कर गए दोस्तों। अब ये पलायन कर रहे थे, उस समय क्या कृष्ण सिंह को किसी ने जाकर के समझाया कि इस प्रकार जो है पलायन कर जाएंगे किसान तो आपको टैक्स कहाँ से मिलेगा? तो हाँ, जो है कृष्ण सिंह जी जो है इनकी बात समझ में आ गई, तो इन्होंने जो है उन किसानों को समझा करके वापस ले आया दोस्तों। और जो जिनकी जो भी उचित टैक्स थे वो उन्होंने कुछ कम भी कर दिए दोस्तों टैक्स। फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों? 1906 के आसपास दोस्तों जो है कृष्ण सिंह जी जो है इनका जो है देहांत हो गया दोस्तों। अब नए जागीरदार बने बिजोलिया के, वो बने दोस्तों पृथ्वी सिंह। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी सिंह जागीरदार बने। अब पृथ्वी सिंह बने तो इन्होंने आते ही एक टैक्स लगा दिया, तलवार बंधाई कर दोस्त। होता क्या है दोस्तों कि जो भी ठेकेदार जो जागीरदार बनता है, वो जागीरदार जो है राणा को जो है एक प्रकार का जो है टैक्स देता है तलवार बंधाई कर। उत्तराधिकारी जो है शुल्क होता है, ये जो भी उत्तराधिकारी बनता है तो वो जो है राणा को एक टैक्स देता है तलवार बंधाई कर दोस्तों। ठीक है ना। अब ये देता तो पृथ्वी सिंह को चाहिए, लेकिन जो पृथ्वी सिंह ने जो है इसको जो है किसानों के ऊपर थोप दिया दोस्तों, कि किसान जो है तलवार बंधाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों। वैसे ही ये पृथ्वी सिंह को देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो है किसानों के ऊपर ठोक दिया है। ठीक है ना। अब क्या हुआ? 1906 में जो एक और कर लगा दिया अपने पास तलवार बंधाई कर। ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या हुआ कि उधर जो विजय सिंह पथिक जो है ओछड़ी गांव के अंदर जो एक सभा पाठशाला चलाते थे दोस्तों। अब साधु सीताराम दास जो है एक बार वहाँ गए तो उनसे प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद में जो है सीताराम दास जी जो थे इन्होंने जो है विजय सिंह पथिक को जो है इस आंदोलन से जुड़ने के लिए कहा दोस्तों। 1915 के अंदर इस आंदोलन से जोड़ा उन्होंने। अभी जुड़े हैं दोस्तों, नेतृत्व तो नहीं किया 1915 में, आंदोलन से जुड़े हैं दोस्तों। ठीक है। अब क्या हुआ? जब ये आंदोलन जब जुड़ेंगे तो नया चरण स्टार्ट होगा। तो 1916 में क्या हुआ कि इन्होंने जो है नेतृत्व किया फिर विजय सिंह पथिक ने। यहाँ से अपना जो है सेकंड चरण स्टार्ट होता दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन का सेकंड चरण यहाँ से स्टार्ट होता दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। सेकंड चरण जो स्टार्ट हुआ दोस्तों वो हुआ 1916 से लेकर के 1923 तक। 1916 से 1923 तक इसका नेतृत्व किया दोस्तों 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक ने। ये ध्यान रखना दोस्तों, पूछा गया है। 1916 में इसका जो नेतृत्व किया वो विजय सिंह पथिक ने किया दोस्तों। ठीक है ना। अब 1916 के अंदर क्या हुआ? एक तो किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई, किसान पंच बोर्ड की। इसकी स्थापना करने वाले थे दोस्तों साधु सीताराम दास जी, विजय सिंह पथिक के सहयोग से। ठीक है दोस्तों। करने वाले थे साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक के सहयोग से। ठीक है दोस्तों। अध्यक्ष बनाया गया साधु सीताराम दास को अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। स्थापना भी इन्होंने की, लेकिन सहयोग किया था विजय सिंह पथिक ने। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके बाद में 1917 में क्या हुआ दोस्तों?
1917 में जो है विजय सिंह पथिक जो थे, इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने। और ये जो इसका सरपंच बनाया गया दोस्तों, पहला सरपंच वो बनाया गया मन्ना पटेल को। किसको दोस्तों? मन्ना पटेल को। और इसकी स्थापना की गई, कार्यालय बनाया गया इसका बेरीसाल गांव भीलवाड़ा के अंदर, इसका जो कार्यालय बनाया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बेरीसाल गांव भीलवाड़ा के अंदर इसका कार्यालय बनाया गया दोस्तों। फिर क्या हो दोस्तों, ये जो ऊपरमाल पंच बोर्ड थी दोस्तों, इसमें जो है 17 सदस्य थे दोस्तों। कहीं कहीं 13 भी मिलेंगे आपको, लेकिन एकदम सही राइट इसका आंसर आएगा 17। ठीक है दोस्तों। और किसान पंच बोर्ड जो है इसका पूछा जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, उसमें 15 सदस्य थे, इसमें 17 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना, सिर्फ 17, 15 आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसमें जो है 17 सदस्य थे ठोको। ठीक है दोस्तों, 17। जो स्थापना की ऊपरमाल पंच बोर्ड की विजय सिंह पथिक ने की। और इसमें इसका जो संचालन करते थे विजय सिंह पथिक ऊपरमाल पंच बोर्ड का, वो क्या करते थे? महात्मा के नाम से करते थे दोस्तों। यहाँ इन्होंने अपना नाम महात्मा रख लिया था विजय सिंह पथिक ने। और ये जो है गुप्त रूप से इसका संचालन करते थे, क्योंकि ये टाटगढ़ जेल से भाग कर आए थे दोस्तों। ठीक है ना, तो इस कारण से ये अपना नाम चेंज किया इन्होंने महात्मा। और यहाँ से जो है महात्मा के नाम से जो है ये इसका संचालन करते थे ऊपरमाल पंच बोर्ड का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। और रहते कहाँ थे? बेरीसाल गांव में तो इनका कार्यालय था, बनाया गया था ऊपरमाल पंच बोर्ड का। और रहते थे उमाजी का खेड़ा के अंदर। ठीक है दोस्तों, उमाजी का खेड़ा जो है यहाँ पर दोस्तों ये रहते थे, यहाँ से इसका संचालन करते थे। कार्यालय था बेरीसाल गांव भीलवाड़ा के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आता है पॉइंट, ऊपरमाल का डंका। दोस्तों ऊपरमाल का डंका जो था, ये था पथिक जी के द्वारा जो मेवाड़ी भाषा में जो हस्तलिखित एक अखबार था दोस्तों। ऊपरमाल का डंका जो है एक हस्तलिखित जो है एक अखबार था दोस्तों, विजय सिंह पथिक के द्वारा चलाया गया। ये क्या करता था? इस अखबार से जो है बिजोलिया के जो है प्रचार प्रसार करते थे दोस्तों। ये पथिक जी ने एक समिति बनाई थी युवाओं की। उस युवाओं की समिति का कार्य था कि जो है ऊपरमाल का जो डंका ये अखबार है, इसका जो है लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों तक बिजोलिया किसान आंदोलन का जानकारी पहुंचे। ठीक है दोस्तों, इसका प्रचार प्रसार हो। तो ये था ऊपरमाल का डंका दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक जो है वो जो है बम्बई गए दोस्तों। कहाँ गए? बम्बई। बम्बई में गए और गांधी जी से मिले दोस्तों। उस समय गांधी जी बम्बई में गए हुए थे। तो बम्बई में जो है गांधी जी से मिले दोस्तों विजय सिंह पथिक। तो गांधी जी ने क्या कहा इन्हें? गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कह करके बुलाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, राष्ट्रीय प्रतीक जो है इन्हें कह करके बुलाया था गांधी जी ने बम्बई के अंदर। अब गांधी जी ने जो है एक जांच आयोग भेजा था दोस्तों। ठीक है ना, ये जो कर वगैरह टैक्स वगैरह लग रहे थे, तो इसका जो प्रचार प्रसार होता था तो गांधी जी के पास भी पहुंचा। तो गांधी जी ने इसके जांच के लिए जो है क्या कितने प्रकार के कर लग रहे हैं, क्या उचित है क्या नहीं, तो इसके लिए एक जांच के लिए एक आयोग भेजा था गांधी जी ने दोस्तों। उसका नाम था महादेव देसाई आयोग। क्या था दोस्तों? महादेव देसाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 1919 के अंदर जो है दोस्तों, जब ये आए बाहर का व्यक्ति जांच के लिए, तो राणा जी ने भी सोचा कि अपने को भी एक जो आयोग भेजना चाहिए जांच के लिए। तो राणा जी ने भी एक आयोग भेजा था, उसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग दोस्तों। कौन सा आयोग दोस्तों? बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। इसके सदस्य थे दोस्तों, एक तो अमर सिंह राणावत और अफजल अली, ये दोनों इसके सदस्य थे दोस्तों। ठीक है ना, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। अभी जो है अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने भी जो है एक प्रकार की समिति बना करके भेजी बिजोलिया के लिए। अंग्रेज की जो है एक समझौता करने के लिए एक समिति बनाई उच्च स्तरीय, जिसमें राजस्थान का जो एजीजी था होलैंड, वो भी था दोस्तों। उस समिति का नाम था दोस्तों होलैंड समिति। ठीक है दोस्तों, इसने क्या था कि समझौते हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति थी दोस्तों। इस होलैंड समिति ने क्या कहा? इसने जो है 35 प्रकार की जो लागतें जो थी उसे समाप्त करने को कहा गया दोस्तों। 35 प्रकार की जो लागतें थी उन्हें जो है समाप्त करने के लिए कहा गया दोस्तों। लेकिन जो जागीरदार थे दोस्तों, इन्होंने इसका पालन नहीं किया गया। पालन जो इन्होंने नहीं किया, जो होलैंड समिति ने कहा था कि 35 प्रकार की जो लागतें उन्हें समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन जागीरदारों ने इसका पालन नहीं किया दोस्तों। तो आंदोलन चलता रहा दोस्तों। ठीक है, अब क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बनाइए। ठीक है दोस्तों, अब राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बना इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक जो थे दोस्तों, ये जो है यूपी के थे, जाहिर सी बात है यूपी के थे। तो इनका एक मित्र था गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन था दोस्तों? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये गणेश शंकर विद्यार्थी दोस्तों कानपुर के थे, और ये एक समाचार पत्र के संपादक थे, उसका नाम था प्रताप। प्रताप नाम से समाचार पत्र संपादित करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये जो है विजय सिंह पथिक के जानकार थे, इनके मित्र थे।
तो इन्होंने इसके पास जो है एक राखी भेजी, चांदी की राखी, और कहा कि जो है आप हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन को जो है अखबार के अंदर इसको जो है प्रचार प्रसार कीजिए दोस्त। तो इन्होंने जो है इसकी इनकी जो विजय सिंह प्रतीक थी, इनकी बात मान ली, और अगले ही दिन इन्होंने जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो इनका समाचार पत्र था प्रताप, उसकी हेडलाइन पर जो फर्स्ट फ्रंट पेज था उस पर इन्होंने जो है बिजोलिया किसान आंदोलन छाप दिया दोस्तों। तो ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है फेमस हो गया बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों। अब और भी अखबार थे दोस्तों जिसमें जो है बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छपती थी दोस्तों। कौन कौन से अखबार थे दोस्तों? एक तो था दोस्तों अभ्युदय। अभ्युदय जो है वो प्रयाग से निकलता था दोस्तों। कहाँ से संपादित होता था? प्रयाग से। एक अखबार था दोस्तों भारत मित्र। ये भारत मित्र जो अखबार था दोस्तों ये निकलता था कलकत्ता से। कहाँ से दोस्तों? कलकत्ता से। और एक जो है बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनका था मराठा। क्या था दोस्तों? मराठा। ये समाचार पत्र ये पूना से संपादित होता था दोस्तों। कहाँ से? पूना से। इसमें इन तीनों अखबारों के अंदर जो है बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छपती थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और भी अखबार है लेकिन आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए यही है दोस्तों। ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि राजस्थान सेवा संघ का जो है स्थापना की गई थी 1919 के अंदर विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा में। वैसे इसके संस्थापक जो है विजय सिंह पथिक के साथ में केसरी बारट भी थे। ठीक है दोस्तों। गोपाल सिंह खरवा भी थे, विजय सिंह पथिक, और इसके अलावा जो राम नारायण चौधरी, ये सभी इसके संस्थापक थे दोस्तों। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है विजय सिंह पथिक थे। जब संस्थाएं पढ़ेंगे अपन सभी संस्थाओं को एक साथ, वहाँ पर जो है उन सभी के बारे में डिस्कस करूँगा दोस्तों। ठीक है ना, डिटेल से। फिलहाल जो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि विजय सिंह पथिक ने इसके ये मेन आदमी यही थे इसके संस्थापक। ठीक है ना, मेन। तो विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की थी 1919 के अंदर वर्धा में। अब इसका क्या रोल था दोस्तों? इसका रोल था कि स्थापना तो इसकी जो है वर्धा के अंदर कर दी। ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना वर्धा के अंदर 1919 में कर दी गई, लेकिन 1920 में क्या हुआ दोस्तों? इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या है कि 2-3 समाचार पत्र निकलते थे, उन समाचार पत्रों को पढ़ना अपने को। सबसे पहले जो है राजस्थान सेवा संघ से जो है वर्धा के अंदर एक समाचार पत्र निकलता था, उसका नाम था राजस्थान केसरी। क्या नाम था दोस्तों? राजस्थान केसरी। और राजस्थान केसरी के जो संस्थापक थे दोस्तों, संपादक जो थे, वो थे राम नारायण चौधरी। कौन थे दोस्तों? राम नारायण चौधरी। तो ये राजस्थान केसरी जो है इसके अंदर भी खबरें छपती थी बिजोलिया किसान आंदोलन की। ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ? इसका स्थानांतरण जो है अजमेर कर दिया गया। तो अजमेर से जो है राजस्थान केसरी के ही नाम से, राजस्थान केसरी जो है इसका नाम बदल कर ये अखबार प्रकाशित हुआ नवीन राजस्थान। कौन सा दोस्तों? नवीन राजस्थान। फिर बाद में जो है अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया, तो फिर बाद में इसी का जो है नाम चेंज कर दिया और फिर इसको संपादित किया तरुण राजस्थान के नाम से। ठीक है दोस्तों, तरुण राजस्थान के नाम से। हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों एक क्वेश्चन है कि नवीन राजस्थान जो है वो किस नाम से जो है प्रकाशित किया गया नवीन राजस्थान को? तो वो था तरुण राजस्थान जो अखबार है वो किस नाम से जो है पहले प्रकाशित होता था? तो वो था नवीन राजस्थान। ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या हुआ कि ये आंदोलन चल रहा था दोस्तों, तभी जो है बेंगू के अंदर जो है एक हत्याकांड हो गया था। ठीक है दोस्तों। तो जो है विजय सिंह पथिक जी जो पहले बेंगू का जो नेतृत्व करते थे वो राम नारायण चौधरी करते थे, लेकिन जो है वहाँ पर एक घटना घटित हो गई, इस कारण से जो है फिर नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने बेंगू का। तो ये बेंगू गए हुए थे विजय सिंह पथिक, 10 सितंबर 1923 की बात है। तभी इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया बेंगू का। तो इन्हें जो है बेंगू से गिरफ्तार कर लिया गया विजय सिंह पथिक को दोस्तों। ठीक है दोस्तों। विजय सिंह पथिक को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये गिरफ्तार होकर चले गए, तो अब इसका नेतृत्व कोई और करेगा। तो स्टार्ट होगा थर्ड चरण। ठीक है दोस्तों। अब थर्ड चरण इसका स्टार्ट होगा और थर्ड चरण में माणिक्यलाल जी वर्मा आ जाएंगे दोस्तों। तो अब थर्ड चरण के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड चरण में कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1923 में जब विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और 1941 में जब समझौता हो जाता है तो वहाँ तक खत्म हो जाता है दोस्तों। तो इसका जो है थर्ड चरण स्टार्ट हुआ 1923 से लेकर के 1941 तक दोस्तों। अब क्या हुआ? थर्ड चरण जो था दोस्तों इसका नेतृत्व किया गया माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। जब विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद में नेतृत्व किया माणिक्यलाल वर्मा जी को। अब इसमें जो आजकल जो महिलाएं होती है, उन महिलाओं के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना आजकल। तो महिलाएं जो थी, इस माणिक्यलाल वर्मा जी की जो पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा, इन्होंने जो महिलाओं का नेतृत्व किया दोस्तों इस बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर। नारायणी देवी वर्मा ने जो है नेतृत्व किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब ये 1927 में जो है माणिक्यलाल वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। अब गिरफ्तार कर लिया तो तीसरे कोई व्यक्ति आएंगे इनका नेतृत्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो 1927 में एक अलग व्यक्ति आए, जमनालाल बजाज जी।
जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय दोस्तों, इन्होंने इसका नेतृत्व किया और इनका जो साथ दिया राम नारायण चौधरी ने। तो इन तीनों ने इसका नेतृत्व किया 1927 के बाद में। ठीक है दोस्तों, 1927 के बाद नेतृत्व किया जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय और राम नारायण चौधरी, इन तीनों ने नेतृत्व किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब माणिक्य लाल जी वर्मा जो है इनको जेल हो गई थी, गिरफ्तार कर लिया गया। अब 1941 में माणिक्य लाल जी वर्मा जो है वो जेल से रिहा हुए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है पुनः नेतृत्व किया बिजोलिया किसान आंदोलन का। ठीक है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन का पुनः नेतृत्व किया माणिक्यलाल वर्मा ने 1941 में दोस्तों, जब वहाँ से रिहा हुए। अब ये 1941 में इन्होंने आंदोलन वापस शुरू किया, तो 1941 में इन्होंने जो एक समझौता किया दोस्तों। 1941 में क्या हुआ, माणिक्यलाल वर्मा जी और टी विजय राघवाचारी जो कि मेवाड़ के पीएम थे दोस्तों, प्रधानमंत्री थे, इनके मध्य एक समझौता हो गया दोस्तों। और उस समझौते में जो इनकी जो मांगी थी वो मान ली गई और आंदोलन जो है समाप्त हो गया 1941 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1997 में शुरू हुआ और 1941 में समाप्त हो गया। इस प्रकार जो है ये आंदोलन 44 सालों तक चला दोस्तों। सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे पहला संगठित किसान आंदोलन भारत का, और सब एकमात्र अहिंसात्मक आंदोलन जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इस आंदोलन के एक दो पॉइंट है। इस आंदोलन में क्या है कि संदेश वाहक का जो कार्य करता था दोस्तों, उसका नाम था तुलसी बील। ये क्या करता था, एक गांव से दूसरे गांव तक संदेश पहुंचाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये संदेश वाहक का कार्य इस आंदोलन में किया गया, वो किया गया तुलसी बील के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन जो हो रहा था, जब मतलब कि विजय सिंह पथिक जो है ये जो है कानपुर में जो है गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले और उनको जो है प्रताप अखबार जो उनका था उसके अंदर जो है बिजोलिया की खबरें छापने के लिए कह रहे थे। उस समय क्या हुआ था दोस्तों, रूस के अंदर एक क्रांति चल रही थी, एक आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन रूस के अंदर। और जो रूस के किसान थे उनका जो है उनकी जो मांगे हैं वो मान ली गई थी उस समय रूस के। ठीक है ना, रूस का जो किसान आंदोलन हुआ उनकी मांगे मान ली गई थी वहाँ पर। तो इसका क्या है कि प्रभाव पड़ा बिजोलिया किसान आंदोलन पर। जो उनकी मांगे मान ली गई तो इनको भी आशा हो गई कि अपनी भी मांगे मान ली जाएगी। तो ये जो इसका प्रभाव है रूसी क्रांति का वो बिजोलिया किसान आंदोलन पर पड़ा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रह जाएगा, कौन सी क्रांति का प्रभाव पड़ा, रूसी क्रांति का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक और पॉइंट है कि जो ये माणिक्य लाल जी वर्मा जी थे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, जब 1900 मतलब कि ये वर्मा जी ने इनका नेतृत्व किया था, तो इनके जो है एक तो गीत है, एक तो इनका गीत है फंचीड़ा, एक है अर्जी गीत। ठीक है दोस्तों, अब ये फंचेड़ा जो लिखा है इन्होंने दोस्तों, ये लिखा है इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन से। इनका संबंध जो है फंचेड़ा का कहाँ से था, बिजोलिया किसान आंदोलन से। और आपसे पूछ ले कि अर्जी का संबंध कहाँ से था, अर्जी गीत का, तो ये संबंध था दोस्तों इन्होंने भूजी जो बूंदी किसान आंदोलन था दोस्तों, जो बूंदी का किसान आंदोलन था दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन, इससे संबंधित था अर्जी गीत का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अर्जी गीत का संबंध जो है बूंदी किसान आंदोलन से था। अब ये था क्या अर्जी गीत में दोस्तों, इसमें जो है नानक जी जो बील शहीद हो गए थे बूंदी किसान आंदोलन के अंदर, उनके बारे में था ये दोस्तों अर्जी गीत। और ये जो है अर्जी गीत बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित था, ये ध्यान रखना अपने को। अब एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, क्या है वो है दोस्तों कि रंगभूमि जो है, रंगभूमि ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया नाटक है दोस्तों। ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद जी ने इनके द्वारा जो है इस आंदोलन की जो है पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक नाट्य है दोस्तों, ये रंगभूमि। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना अपने को, इतना ध्यान रखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी पूछे गए हैं, जितने पूछने के चांसेस हैं, वो सभी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए दोस्तों। ठीक है ना, अब दूसरा आंदोलन पढ़ते हैं दोस्तों अपन, बेंगू किसान आंदोलन, जहाँ से विजय सिंह पथिक जी को गिरफ्तार किया गया था। पढ़ते हैं दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन जो है दोस्तों, इसको याद रखने के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बेबो और बेरू, बे से तो बेंगू और बोध से बोल्शेविक समझौता, बे से बेंगू और रू से रूपाजी कृपाजी, याद रखने के लिए ताकि कंफ्यूज ना हो, वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अब शुरू करते हैं अपन बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, ये तो याद रह जाएगा कि रूपाजी कृपाजी शहीद हो गए थे और बोल्शेविक समझौता हुआ था। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे तो आप समझ आ जाएगा। ठीक है ना, इसको एक बार वापस समझा दूंगा मैं, फिलहाल अपन बेंगू किसान आंदोलन पढ़ लेते हैं। अब बेंगू किसान आंदोलन जो था, बेंगू जो था दोस्तों, ये भी एक मेवाड़ का ठिकाना था
और दोस्तों बिजोलिया की तरह ये भी एक पृष्ठ श्रेणी का जो है ठिकाना था दोस्तों, प्रथम श्रेणी का जो है ठिकाना था दोस्तों, जो कि वर्तमान में चित्तौड़ में। यहाँ पर क्या होते थे दोस्तों, यहाँ पर जो है 25 प्रकार के 25 प्रकार के जो है कर लगाते थे दोस्तों। बिजोलिया के अंदर जो है 84 प्रकार के जो टैक्स थे, यहाँ पर जो है 25 प्रकार के टैक्स थे दोस्तों। कितने प्रकार के दोस्तों, 25 प्रकार के। यहाँ पर भी जो है बिजोलिया की तरह ही सर्वाधिक जो किसान थे दोस्तों वो थे धाकड़ जाति के। कौन थे दोस्तों, धाकड़ जाति के। अब ये आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ दोस्तों, ये आंदोलन शुरू हुआ बेरू कुंड जो कि मैनाल के अंदर है, वहाँ से शुरू हुआ दोस्तों। 1921 के अंदर शुरू हुआ दोस्तों। इसका नेतृत्व किया गया दोस्तों राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया दोस्तों, ठीक है ना। इस सभा जो यहाँ पर हुई 1921 के अंदर, इसमें शामिल थे विजय सिंह पथिक भी दोस्तों, ठीक है ना। और विजय सिंह पथिक के कहने पर ही राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन का दोस्तों, ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अब क्या हुआ, बेंगू किसान आंदोलन जो था, इस समय जो है यहाँ के जो जागीरदार थे बेंगू के दोस्तों, वो जागीरदार का नाम था दोस्तों अनूप सिंह। क्या नाम था दोस्तों, अनूप सिंह नाम था, अनूप सिंह जो जागीरदार थे यहाँ के, ठीक है दोस्तों। अब जो ये विजय सिंह अपने जो राम नारायण चौधरी थे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। राम नारायण जी चौधरी थे दोस्तों, इनकी एक पत्नी थी अंजना देवी चौधरी, ठीक है दोस्तों। इनकी पत्नी थी अंजना देवी चौधरी, ठीक है दोस्तों। ये अंजना देवी चौधरी जी थे, इन्होंने जो है महिलाओं का नेतृत्व किया था दोस्तों। किनका किया था, महिलाओं का, बेंगू किसान आंदोलन के अंदर। और एक थे माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी, कौन थी दोस्तों, नारायणी देवी वर्मा, जिन्होंने बिजोलिया की जो महिलाएं हैं उनका नेतृत्व किया था। यहाँ है अंजना देवी चौधरी, जिन्होंने राम नारायण चौधरी जी की पत्नी है, इन्होंने जो है महिलाओं का नेतृत्व किया था बेंगू के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, पूछे गए क्वेश्चन ये। अगला है इसमें पॉइंट, बोल्शेविक समझौता दोस्तों। क्या है बोल्शेविक समझौता, ये क्या था दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। 1922 के अंदर दोस्तों अनूप सिंह जी जो जागीरदार थे और राम नारायण चौधरी जो नेतृत्व कर रहे थे, इनके मध्य एक समझौता हो गया दोस्तों। इस समझौते को नाम दे दिया गया दोस्तों बोल्शेविक समझौता, ठीक है दोस्तों। इस समझौते में क्या हुआ, किसानों की जो सभी मांगे थी दोस्तों वो मान ली गई दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन मेवाड़ सरकार ने जो ये मांगे नहीं मानी दोस्तों, इनके इनकार कर दिया। अनूप सिंह जी तो मान गए, लेकिन मेवाड़ सरकार नहीं मानी दोस्तों, ठीक है ना। उस समय मेवाड़ के शासक थे दोस्तों फतेह सिंह जी। और फतेह सिंह जी ने क्या किया दोस्तों, जो अनूप सिंह जी थे जागीरदार यहाँ के, इन्होंने जो है अनूप सिंह जी को उदयपुर में नज़रबंद कर दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उदयपुर में नज़रबंद कर दिया और प्रशासक बना दिया बेंगू का, वो बना दिया दोस्तों किसको, अमृतलाल को। किसको बना दिया दोस्तों, अमृतलाल को बना दिया यहाँ का प्रशासक। और जांच के लिए भेजा दोस्तों, जांच के लिए एक आयोग आया जिसका नाम था ट्रेंच आयोग। कौन सा आयोग दोस्तों, ट्रेंच आयोग। इन्होंने जो सभी जो कर थे वो सही बताए कि जो कर लगा रखे हैं, जो टैक्स लगा रखे हैं 25 प्रकार के, ये एकदम सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये बताया ट्रेंच ने। अब जो इसका विरोध हुआ, ठीक है दोस्तों, इसका विरोध हुआ, ट्रेंच ने जो सही बताया कर विरोध हुआ, तो इसके लिए क्या हुआ, गोविंदपुरा जो गांव था दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर, यहाँ पर जो है किसानों की एक सभा पर जो है सभा हुई, ठीक है दोस्तों। किसानों की एक सभा हुई ट्रेंच आयोग के विरोध में। ट्रेंच आयोग ने जो सही बताई कर उसके विरोध में एक गोविंदपुरा गांव के अंदर एक सभा हुई दोस्तों। अब सभा हुई तो ट्रेंच आयोग ने क्या किया, ट्रेंच आयोग ने जो है उस सभा पर जो है गोलियां चलवा दी दोस्तों, ठीक है ना। ट्रेंच ने जो है उस सभा पर गोलियां चलवा दी, क्योंकि इसके खिलाफ थी ये सभा पर गोलियां चला दी। तो इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, सभा के अंदर रूपा जी जो और कृपा जी, ये दोनों शहीद हो गए थे दोस्त, ठीक है ना। रूपा जी और कृपा जी जो है शहीद हो गए थे इस सभा के अंदर गोविंदपुरा गांव में, भीलवाड़ा में, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं गोविंदपुरा गांव हत्याकांड, ठीक है दोस्तों, जिसमें कृपा जी और रूपा जी शहीद हो गए थे दोस्तों। अब ये रूपा जी कृपा जी थे दोस्तों, ये थे किसान आंदोलनों के प्रथम शहीद, ठीक है दोस्तों। कौन थे, प्रथम शहीद। किसान जो आंदोलन हुए थे इससे पहले कौन कौन हुए थे, एक तो जो है जाट किसान आंदोलन हुआ था, और एक हुआ था जो है बिजोलिया। अब बिजोलिया तो अहिंसात्मक था और जाट किसान आंदोलन में शहीद नहीं हुए थे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो था पहला ऐसा आंदोलन था जिसके अंदर शहीद हुए थे दोस्तों। और शहीद जो हुए उनका नाम था रूपा जी और कृपा जी। तो ये ध्यान रखना अपने को, किसान आंदोलन के जो प्रथम शहीद थे वो थे रूपा जी कृपा जी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। 1923 में क्या हुआ दोस्तों कि इसका नेतृत्व जो है विजय सिंह पथिक ने कर लिया दोस्तों। ये जो हत्याकांड हुआ इसके बाद में नेतृत्व किसने किया, विजय सिंह पथिक ने। अब विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया तो ये जो है 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह को जो यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया बेंगू से,
ठीक है ना। पहले यहाँ कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, बिजोलिया का, लेकिन यह नेतृत्व करने के लिए आए तो इनको जो है गिरफ्तार कर लिया दोस्तों 10 सितंबर 1923 को, ठीक है दोस्तों, बेंगू से। अब यहाँ से जो है इनको गिरफ्तार कर लिया, तो जैसे बिजोलिया के अंदर जो गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना, बिजोलिया के अंदर जो है बिजोलिया के जो नेतृत्व करे थे विजय सिंह पथिक, तो उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो बिजोलिया का नेतृत्व करने जैसे माणिक्य लाल वर्मा जी आए थे, वैसे ही बेंगू का नेतृत्व करने के लिए भी माणिक्य लाल वर्मा जी आए, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका नेतृत्व किया माणिक्य लाल वर्मा जी ने, और माणिक्य लाल वर्मा जी ने जो इसका समझौता करवा दिया, ठीक है ना। समझौते में क्या हुआ कि इनकी मांगे स्वीकार कर ली गई और आंदोलन जो है समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है ना। कुछ मांगे स्वीकार कर ली गई, कुछ नहीं की, इस प्रकार जो है ये आंदोलन समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन दोस्तों, ठीक है ना। बेंगू में अपने को इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला आंदोलन दोस्तों बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। दोस्तों इसका नेतृत्व जो किया गया दोस्तों, वो किया गया नैनूराम शर्मा, जो कि हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक थे। नैनूराम शर्मा ने किया और नित्यानंद ने किया। बाद में जो इसका नेतृत्व इनके साथ सहयोग देने के लिए आए हरिभाऊ उपाध्याय और रामनारायण चौधरी। तो इसका नेतृत्व किसने किया, एक तो नैनूराम शर्मा जी थे, नित्यानंद जी थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे और रामनारायण चौधरी, इन्होंने इसका नेतृत्व किया दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन जब शुरू हुआ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जब शुरू हुआ तो क्या हुआ, 1922 के अंदर शुरू हुआ दोस्तों। शुरुआत में जो इसका नेतृत्व किया गया था दोस्तों, वो किया गया था भंवरलाल सोनी के द्वारा। याद रखना दोस्तों, किसके द्वारा, भंवरलाल सोनी के द्वारा नेतृत्व किया गया था शुरुआत में, जब 1922 में ये आंदोलन शुरू हुआ। बाद में इसका नेतृत्व किया था नैनूराम शर्मा, नित्यानंद, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी। शुरुआत में तो भंवरलाल सोनी ने किया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अब चलते हैं डाबी कांड। डाबी में क्या हुआ था दोस्तों, वो पढ़ते हैं। डाबी जो है बूंदी के अंदर दोस्तों, इसमें क्या हुआ, 1923 में क्या हुआ कि किसानों की एक सभा हो रही थी दोस्तों, ठीक है ना। किसानों की एक सभा हो रही थी, उस सभा पर जो है पुलिस वालों ने गोलियां चला दी दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। जिस सभा में पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, उसमें क्या हुआ कि एक तो नानक जी भील शहीद हो गए थे और एक देवीलाल जी गुजर, ये दोनों शहीद हो गए थे दोस्तों इसके अंदर। इसको कहते हैं डाबी कांड, ठीक है दोस्तों। एक तो नानक जी भील शहीद हो गए थे, एक हो गए थे देवीलाल जी गुजर, ठीक है दोस्तों। झंडा गीत गाते हुए, कौन सा गीत गाते हुए दोस्तों, झंडा गीत गाते हुए। अब ये झंडा गीत जो है ये इसके वास्तविक रचिता दोस्तों विजय सिंह पथिक है। कौन है दोस्तों, विजय सिंह पथिक। जो झंडा गीत है दोस्तों, इन्होंने गा रहे थे, नानक जी भील और देवीलाल जी गुजर शहीद हुए थे झंडा गीत गाते हुए। इस झंडा गीत के जो वास्तविक रचिता थे दोस्तों, वो रचिता थे विजय सिंह पथिक, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ इसके आगे, इसके आगे हुआ दोस्तों कि बूंदी जो किसान आंदोलन था दोस्तों, इसमें जो है सक्रिय योगदान जो है वो महिलाओं ने भी दिया। ये एकमात्र ऐसा आंदोलन था दोस्तों जिसमें जो है बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से जो है भाग लिया था दोस्तों, ठीक है ना। क्या होता था कि जो आंदोलनकारी थे उनको पकड़ने के लिए जो पुलिस आती थी, तो महिलाएं जो आगे हो जाती थी। जब तक वो पुलिस वाले उन तक पहुंचते थे, वो जो आंदोलनकारी थे वो वहाँ से निकल जाते थे दोस्तों। तो इस प्रकार जो है महिलाओं ने सक्रिय जो है योगदान दिया था बूंदी किसान आंदोलन के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब ये माणिक्य लाल जी वर्मा जी होते हैं, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नानक जी भील की स्मृति में जो है इन्होंने एक अर्जी शीर्षक जो है गीत लिखा था दोस्तों, ठीक है ना। क्या लिखा था, अर्जी शीर्षक गीत। और एक लिखा था पंचेड़ा, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अपना बूंदी किसान आंदोलन जो है इसके साथ समाप्त हुआ दोस्तों, ठीक है ना। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। पढ़ने में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है दोस्तों, लेकिन जो है ज़्यादा पढ़ना फिर बाद में आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा दोस्तों। इतना रह जाए वो अच्छी बात है, ठीक है ना। इतने से अपना काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मारवाड़ किसान आंदोलन दोस्तों। अगला है मारवाड़ किसान आंदोलन दोस्तों। दोस्तों ये मारवाड़ जो थी, ये राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी, ठीक है ना दोस्तों। ये पूछा गया क्वेश्चन है, अब तक ये नहीं पूछा कि कितनी बड़ी थी, ठीक है। तो आगे हो सकता है आपके पूछ ले कि कितनी बड़ी थी। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी थी कि जो क्षेत्रफल राजस्थान का, उसकी 1/4 से अधिक जो क्षेत्रफल था वो था दोस्तों मारवाड़ रियासत का। कितना, 1/4 से अधिक क्षेत्रफल था। लगभग जो है 26% जो क्षेत्रफल था दोस्तों, ये था
मारवाड़ रियासत का। ठीक है ना दोस्तों, अब तक ये पूछा नहीं गया है, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम पूछ ले। तो अपने को ध्यान रखना है 1/4 से अधिक इसका क्षेत्रफल था दोस्तों। ठीक है ना, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा और नवीनतम रियासत झालावाड़। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर मारवाड़, तो मारवाड़ क्षेत्र में दोस्तों जो है 126 प्रकार के जो है लाग बाग करते हैं यहाँ पर। कितने? 126 प्रकार के। जबकि बिजोलिया में कितने थे दोस्तों? 84, 84 प्रकार के बिजोलिया में थे। लेकिन ये मारवाड़ क्षेत्र में 126 प्रकार के कर लग रहे थे दोस्तों। ठीक है ना, तो इसके विरोध में आंदोलन हुआ। अब जो क्या कारण थे आंदोलन के, इससे पहले आप जो एक चीज देख लो इधर, भूमि जो होती है दोस्तों, ये जो किसान लोग जिस पे भूमि पे जो खेती करते हैं वो दो प्रकार की थी दोस्त। एक तो थी खालसा, एक थी जागीरी भूमि। ठीक है दोस्तों, अब खालसा भूमि जो थी दोस्तों, इस पर नियंत्रण केंद्र का था। ठीक है, राज्य का जो राजा होता है उस राजा का जो है नियंत्रण था दोस्तों खालसा भूमि पर। ठीक है ना, अब जागीरी जो भूमि होती थी दोस्तों, इस पर जागीरदार टैक्स वसूलते थे। जागीरदार जो है वो टैक्स वसूलते थे दोस्तों जागीरी भूमि के ऊपर। ठीक है ना, और खालसा के अंदर जो है केंद्र की होती थी, तो केंद्र पर केंद्र के जो टैक्स लगते थे वो टैक्स कम ही लगते थे, केंद्र के वो लगते थे इस पर, और जो जागीरदार वो अपनी इच्छा के अनुसार टैक्स लगाते थे इस पर। ठीक है दोस्तों, ये जो जागीरी भूमि थी दोस्तों, ये जो राजा थे वो अपने जो सहयोगी थे जागीरदार उनको दे रखी थी दोस्तों, और वो इस पर टैक्स वसूलते थे। ठीक है ना, ध्यान रह जाएगा खालसा और जागीरी। अब वापिस इधर अपन आते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन पर दोस्तों। ये दो पॉइंट थे, इसको ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे चलते हैं इधर। अब जो ये मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ दोस्तों, इसके क्या कारण थे? तो इंपॉर्टेंट कारण कौन कौन से हैं वो देखते हैं, यहाँ से पूछा भी गया क्वेश्चन। तो एक तो था मापतोल। मापतोल जो था वो इसका कारण था, 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का एक शेर कर दिया था। दूसरा था भिगोरी कर, बीघा के ऊपर कर लेते थे दोस्तों, कि जैसे 10 बीघा है तो जैसे 10 बीघा ज़मीन है तो 10 बीघा पर कितना कर लगेगा बीघा के हिसाब से, भले उसके अंदर आपकी पैदा हो या ना हो। ठीक है ना, तो बीघा के हिसाब से कर लगाने लग गए थे, ये भी था भिगोरी कर। ठीक है ना, अगला है मादा पशुओं का निष्कासन। मादा पशु जो होते हैं दुधारू पशु, ठीक है ना, उनका निष्कासन कर रहे थे दोस्तों मारवाड़ से, ये भी इसका एक कारण था। और तिहरा शोषण। तिहरा शोषण किस प्रकार से? एक तो जो है खेती पर इन्होंने लगा दिया था भिगोरी कर, मादा पशु जो पशुपालन थे वो मादा पशुओं को जो है बाहर निकाल रहे थे मारवाड़ से, दो हो गए। और एक जो है जो पैदा होती है फसल उस पर मापतोल में भी कमी कर दी। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार से जो है शोषण हो रहा था, इसे कहते हैं तिहरा शोषण। तो ये जो कारण थे दोस्तों, ये थे मारवाड़ किसान आंदोलन के कारण, मेन मापतोल, भिगोरी कर, मादा पशुओं का निष्कासन और तिहरा शोषण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, ये जो मारवाड़ किसान आंदोलन था दोस्तों, इसके सूत्रधार तो थे मोतीलाल जी तेजावत, जो कि एक ही आंदोलन के जनक थे दोस्तों, ये सूत्रधार थे। ठीक है ना, चलाने वाले जो थे वो थे मेन नारायण जय नारायण व्यास। और सबसे जो खतरनाक आदमी, मारवाड़ में कुछ भी होता है तो उसमें ये एक्टिव रहते थे। ठीक है, उस समय तो जय नारायण व्यास जो है ये चलाने वाले थे इस आंदोलन को। ठीक है ना, अब इसके जो है दो तीन जो है घटनाएं है, वो 2-3 घटनाएं जो एक साथ मैंने आपको यहाँ पढ़ा रखी है ताकि कन्फ्यूज ना हो। ठीक है ना, 2-3 घटनाएं एक साथ पढ़ लेते हैं इसको, छोटी छोटी घटनाएं, एक दो पॉइंट उसमें याद रखना पड़ेगा अपने को, और ये घटनाएं पूछ लेते हैं कि ये घटना किस आंदोलन से संबंधित थे, किस किसान आंदोलन से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, तो घटना और इसके 1-2 पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं, बाकी ज़्यादा अपने को इसमें जाना नहीं है। तो पहली घटना है मापतोल आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये मापतोल आंदोलन जो शुरू हुआ दोस्तों, ये हुआ 1920-21 के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1920-21 में इस मापतोल आंदोलन का नेतृत्व किया गया दोस्तों चांदमल सुराणा के द्वारा। किसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा। ये मापतोल आंदोलन तो इसमें क्या था दोस्तों, 100 तोले के स्थान पर जो है 80 तोले का एक शेर कर दिया था इन्होंने। इसके विरोध में मापतोल आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों, चांदमल सुराणा ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, दूसरी घटना दोस्तों मंडोर किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, दूसरी घटना है मंडोर किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व किया था चंदनमल बहड़ ने। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, ये भिगोरी कर लगा दिया था बीघा के हिसाब से, उसके विरोध में हुआ था दोस्तों। जो भिगोरी कर लगा दिया था उसके विरोध में हुआ था दोस्तों ये मंडोर किसान आंदोलन। चंदनमल बहड़ ने इसका नेतृत्व किया था दोस्तों, इतना ही ध्यान रखना अपने को इससे। अगली घटना है चंद्रावल घटना दोस्तों। चंद्रावल घटना जो है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि तिरंगा पहनाते हुए जो है गोलीबारी हुई और इसमें 6 लोग जो है मारे गए थे दोस्तों।
चंद्रावल घटना के अंदर, जब तिरंगा फहरा रहे थे तो उस पर जो है गोलियां चला दी गई, 6 लोग जो है मारे गए दोस्तों। ठीक है ना। महात्मा गांधी तक बात पहुंची तो महात्मा गांधी जी ने इसकी जांच हेतु ये कि आयोग भेजा जिसका नाम था श्री प्रकाश आयोग। कौन सा आयोग दोस्तों? श्री प्रकाश आयोग, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है ना, श्री प्रकाश आयोग। महात्मा गांधी जी जो है उनका समाचार पत्र था हरिजन। कौन सा दोस्तों? हरिजन। इसमें जो इसकी खबरें छपी दोस्तों, चंद्रावल घटना की। कौन सी खबरें? चंद्रावल घटना की खबरें जो है हरिजन समाचार पत्र में खबरें छपी दोस्तों। एक और इनका था यंग इंडिया, जिसमें भी खबरें आगे छपेगी। ठीक है दोस्तों। लेकिन फिलहाल जो है हरिजन समाचार पत्र में जो है ये चंद्रावल घटना की खबरें छपी दोस्तों। महात्मा गांधी का अखबार था, इन्होंने श्री आयोग भेजा था इसकी जांच के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब अगली घटना पढ़ने से अपने को 2 चीज़ें अपने को पढ़नी पड़ेगी अगली घटना पढ़ने। ठीक है ना। अगली घटना अपने समझ में आ जाए इसके लिए अपने को 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। कौन कौन सी है? एक तो घटना है दोस्तों कि जो है मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों। कौन सी? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया 1929 के अंदर किया गया दोस्तों। ध्यान रखना, आया हुआ है 1929 के अंदर इसका गठन किया गया। फर्स्ट बैठक जो हुई थी दोस्तों, प्रथम बैठक वो हुई थी दोस्तों 24-25 नवंबर 1931 को। कब हुई थी दोस्तों? 1931 को। अपने को ये ध्यान रखना, तारीख ये इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। 1929 कहाँ हुई थी दोस्तों? वो हुई थी दोस्तों पुष्कर अजमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों। पुष्कर अजमेर के अंदर जो है इसकी बैठक हुई थी दोस्तों पहली। अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो थे चांदबल सारदा। कौन थे दोस्तों? चांदबल सारदा। काका कालेकर ने भी इसमें भाग लिया था दोस्तों। प्रजामंडल पढ़ रहे थे ना अपन, वहाँ पर मैंने इसको जो है बताया था आगे। ठीक है ना। कस्तूरबा गांधी और काका कालेकर ने इसमें जो है भाग लिया था। ठीक है ना। तो इसकी बैठक हुई थी पुष्कर अजमेर में। इसके अध्यक्ष थे चांदमल सारदा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। तो इतना अपने को मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का ध्यान रखना। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। एक और थी एक समिति, एक और ध्यान अपने को यहाँ रखना है। एक समिति और थी, उसका नाम था मारवाड़ किसान महासभा। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ किसान महासभा। इसका गठन किया गया 1941 में। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे मंगल सिंह कच्छावा। कौन थे दोस्तों? मंगल सिंह कच्छावा। अब ये मारवाड़ किसान आंदोलन जो मारवाड़ किसान महासभा थी दोस्तों, इसका गठन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। और क्या हुआ कि जय नारायण जी व्यास जो थे, इनके जो चर्चे हैं वो आसपास में बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे आदमी। हर जो छोटी मोटी या बड़ी से बड़ी बात उसके अंदर इनका जो है योगदान होने लग गया दोस्तों। हर चीज़ के अंदर इनका इंटरफेयर होने लग गया दोस्तों। इस कारण से जो है अंग्रेज परेशान थे और मारवाड़ किसान आंदोलन का गठन किया गया। ठीक है ना। इसका जो गठन है मिर्दा ने किया था। ठीक है ना। मिर्दाओं के जो है सहयोग से किया था इसका गठन। और ये जो मंगल सिंह इसका प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया था दोस्तों। ठीक है ना। और ये जो थी ये एक अंग्रेजों की साजिश थी दोस्तों, जय नारायण व्यास जी को प्रभाव को कम करने के लिए। किस प्रकार प्रभाव कम करने के लिए? कि दोनों ही किसानों की मांगे उठाएगी। ठीक है ना। दोनों जो समितियां थी वो किसानों की मांगों को उठाएगी। तो अंग्रेज क्या करते थे कि इस समिति की जो मांगे हैं वो मान लेते थे और इसके नहीं मानते थे। अब जो ऐसी बात है, किसान है उनका झुकाव जो है इस समिति की ओर होगा। इस समिति की ओर अगर झुकाव होगा तो जय नारायण जी व्यास जो है उनका प्रभाव जो है कम पड़ेगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए थे जय नारायण जी व्यास मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद से। ठीक है ना। इसके जो है जुड़े तो जय नारायण जी व्यास जो है इनका प्रभाव कम पड़ेगा। ये साजिश थी दोस्तों अंग्रेजों की। इस कारण से मारवाड़ किसान महासभा का गठन किया गया 1941 में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे मंगल सिंह खच्चरवा। ठीक है दोस्तों, खचवा। अब मंगल सिंह खचवा को पहले ध्यान नहीं थी भाई ये अंग्रेजों की साजिश है, जय नारायण जी व्यास जो अपने ही हैं, इनका जो है प्रभाव कम करने के लिए करे। जब इनको इस बात का पता चला दोस्तों तो फिर बाद में एक सम्मेलन हुआ दोस्तों। ठीक है ना। डाबड़ा के अंदर जो एक सभा का आयोजन किया गया दोस्तों। डाबड़ा जो है डीडवाना नागौर के अंदर दोस्तों एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभा के अंदर शामिल थे एक तो मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद थी दोस्तों, एक था मारवाड़ किसान महासभा। इन दोनों का ही सभा चल रही थी दोस्तों, सम्मेलन चल रहा था। ठीक है ना। अब सब में चल रहा था तो इनको अंग्रेजों को पता चला कि दोनों एक होंगे और एक होकर के फिर बाद में किसानों का मुद्दा उठाएंगे दोनों एक साथ। ठीक है दोस्तों। तो इस कारण से जो है अंग्रेज इससे परेशान थे और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है हमला कर दिया दोस्तों डाबड़ा के अंदर। और हमले में क्या हुआ, एक तो रूगाराम जी चौधरी थे। कौन थे दोस्तों? रूगाराम चौधरी। एक थे चुन्नीलाल जी शर्मा। ये इस हमले के अंदर शहीद हो गए थे दोस्तों। ठीक है ना। ध्यान रखना, रूगाराम जी चौधरी और चुन्नीलाल जी शर्मा ये शहीद हो गए थे दोस्तों। अब ये दोनों क्या थे, किसान आंदोलन के जो है अंतिम शहीद थे दोस्तों। प्रथम अपन ने पढ़ा कृपा जी और रूपा जी, बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है ना। उसमें शहीद हुए थे प्रथम, वो तो प्रथम थे शहीद। ठीक है ना। अंतिम जो थे दोस्तों ये थे
रुगाराम जी चौधरी और थे चुन्नीलाल जी शर्मा। ये दोनों जो है अंतिम शहीद थे किसान आंदोलन के। तो इसके बाद में कोई शहीद नहीं हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। और किसान आंदोलन की जो अंतिम घटना थी वो भी थी दोस्तों डाबड़ा कांड। अंतिम घटना थी कौन सी? डाबड़ा कांड। इसको पहले पढ़ा है इसलिए मैंने दोस्तों, क्योंकि अपन मारवाड़ पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो मैं सोच रहा था कि मारवाड़ जो है सभी को एक साथ, जितनी मारवाड़ी घटनाएं दोस्तों ये सभी एक साथ आपकी आ जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पढ़ाया। जबकि ये घटना जो हुई थी वो सभी किसान आंदोलन के लास्ट में हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, मैंने इसको पढ़ाने का कारण मेरा इसलिए यही है कि आपको जो मारवाड़ की जो भी छोटी मोटी घटना है वो सभी एक साथ मिल जाए। तो इसको इसलिए मैंने शुरू में पढ़ा दिया, ठीक है ना, मारवाड़ के अंदर ही पढ़ा दिया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि रुगाराम जी चौधरी जो है और चुन्नीलाल जी शर्मा ये अंतिम शहीद थे। इसके बाद में कोई भी जो है किसान आंदोलन में शहीद नहीं हुआ था दोस्तों। और ये जो घटना थी डाबड़ा कांड, ये किसान आंदोलन की जो अंतिम घटना थी। इसके बाद में किसान आंदोलन की कोई भी घटना नहीं हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे चलते हैं दोस्तों। आज जो अपन यही डाबड़ा कांड तक ही रखते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो अपन कल जो है आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपकी किसी प्रकार की इंक्वायरी है या फिर कुछ भी डाउट है तो आप जो है हमारे जो है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। और आपको कुछ डाउट वगैरह इस वीडियो से तो इसके जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। थैंक यू।